जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी, उनको भी नहीं देखा मैंने। लेकिन बोला यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं। मैं जीता हुआ बाढ़ में आया, मैं हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई, यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। इसको दीजिए। कोरोना आया तब भी मैंने देखा न जीता हुआ आया न हारा हुआ आया। सीओ का प्रकोप बढ़ता गया, प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने कहा सीओ मेरी बात नहीं मानती है। इतने लाचार विधायक को रख के आप लोग क्या करेंगे जिसकी बात सीओ भी नहीं मानती है। इसको हटाना जरूरी है। 15 साल के इस लाचार विधायक को हटाना जरूरी है। और मुझे पता है कि लालटेन से जिसको मिला है सिंबल, वो हार जाएगी, वो हार जाएगी और जनता फिर से उसी नर्क में रहेगी जो 15 साल से झेल रही है। उसके जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसकी बात ही हम क्यों कर रहे हैं। अगर जीतना होता तो पुरवे जी, उनके ससुर जी, वो 2010 का भी चुनाव जीतते ना, 2015 का भी चुनाव जीतते ना, लेकिन वो हारे। 2010 का भी चुनाव परिहार विधानसभा का रामचंद्रपुर में जी हारे। 2015 का भी चुनाव वो हारे, क्योंकि जब सोनबरसा विधानसभा था तो कुछ जाति समीकरण के कारण वो विधायक बने, लेकिन जब परिहार विधानसभा हुआ, कई पंचायत कट जाने के बाद उनका जीतना असंभव था और असंभव है, वो नहीं जीत सकते। अगर वहां से कोई जीत सकता है बीजेपी के अलावा, तो वही जीत सकता है जो जातीय समीकरण की सीमा को तोड़ दिया हो और सबके दिलों में बसने का काम किया हो, बिना जाति पाति धर्म भेदभाव को देखे बिना एक होकर के परिहार के लिए खड़ी रही हो। रितु जायसवाल जिंदाबाद, रितु जायसवाल जिंदाबाद, रितु जायसवाल जिंदाबाद, परिहार की मतदाता जिंदाबाद। आज अगर मैं नहीं आती, मुझे बोला गया पेशेंट चले जाइए चुनाव लड़ने, मैं क्यों जाऊं पेशेंट चुनाव लड़ने। मुझे कहा गया वहाँ 3 लोग इंडिया गठबंधन से एक ही जाति के, मतलब 3 लोग हैं जो अलग अलग पार्टी से है, लेकिन तीनों एक ही जाति से है। आप जो है सो वहां से चले जाइए, आप बेलसंड तो नॉमिनेशन डाल के घर में सो जाइएगा तो भी बेलसंड विधानसभा निकल जाएगा। मेरे मन में भी लालच आ गया थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मैं पेपर दे आई 10 नंबर में, लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई कि मैं अपनी आत्मा से जिस्म को अलग करके मर जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी परिहार के बिना।